हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई नो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, बहुत समय के बाद वीडियो आ रहा है। आई नो आप सब बहुत मुझ पे गुस्सा होंगे, काइंड ऑफ एंग्री होंगे कि गाइडेंस कहाँ है, गाइडेंस कहाँ नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट आई वॉज लिटिल बिट ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ माई कॉलेज एग्जाम। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों बाद मेरे फिर से फाइनल एग्जाम्स भी हैं, तो मैं फिर से थोड़ा बिजी हो सकता हूँ, लेकिन अभी इस महीने मेरी वीडियोस रेगुलरली आएंगी। सो आई रियली होप यू गाइज लाइक इट। और वैसे भी इट्स अ गाइडेंस चैनल, और जब आई फील लाइक आई हैव सम यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर यू, आई मेक वीडियोस फॉर इट। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वैसे ही एक तरीके से गाइडेंस है फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यूनेस। दे वांट फ्रेश स्टार्ट, something something in whatever the business they are doing. Business, I mean, not actual business. Business is something that they are actually dealing with, right? वो basically किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है या किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बेसिकली एनी सॉर्ट ऑफ क्लू, एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस दैट दे आर लुकिंग फॉर फ्रॉम द पीपल, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होने वाली है जो अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि जिन लोगों को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ फॉर दिस वीडियो, क्या उन तक ये ब्यूटीफुल गाइडेंस पहुँच रही है यूनिवर्स, और अगर पहुँच रही है तो उनके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंजल्स। प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताइए। मेरे प्यारे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, उन लोग के लिए क्या ये जो गाइडेंस है वो आ रही है। व्यूअर्स प्लीज़ हेल्प। आई डोंट नो मेरे दिमाग में डांस क्यों आया। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हो जो डांस करना चाहते हो। कैसा है? आई ऑल्सो फील अ कोल्ड। बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकती है गाइस, बिकॉज थोड़ा सा गर्म हो रहा था मामला। ओके, विल पिक आउट 3 कार्ड्स एज यूजुअल जो हम लोग करते हैं। ओके, लेट्स सी। कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि a lot of justice and a lot of judgment is coming here. That means कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में आपके जैसे लोग नहीं मिले। होता है ना, मैंने कभी कभी लगता है कि we didn't find our soul family, we didn't find the people that we resonate with, we didn't find someone जो हमें समझे। तो हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है, we feel the कि जो सामने वाले हैं वो देखो कितने मज़े कर रहे हैं, उनका ग्रुप है, उनके दोस्त हैं अच्छे खासे, उनके वेल विशर्स हैं, और हम यहाँ अकेले हैं, हमारे पास कोई भी नहीं है, हम अपना दुख किसको बताएं। तो कहीं ना कहीं यू आर सर्चिंग फॉर योर सोल फैमिली। और ये जो आपके अंदर एक जो विल आई है, आपके पास ये जो डिज़ायर आई है, वो रैंडम नहीं है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रैंडम, एवरीथिंग इज वेरी बैलेंस्ड एंड विद होल एल्गोरिथम। तो यूनिवर्स भी आपको बताना चाह रहा है कि येस, यू विल फाइंड योर पीपल। इट इज़ नॉट अ लव रीडिंग, इट इज़ बेसिकली फाइंडिंग योर सोल फैमिली हु अंडरस्टैंड्स यू, who understands your needs, who understands your feelings, who understands कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं ये रीडिंग जैसे कि मैंने बोला, ऐसे ही लोगों के लिए है हू आर सर्चिंग, हू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आप कहीं न कहीं अपने ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक कर न्यू पैटर्न्स में आना चाहते हो, आप प्रोसेस में हो बेसिकली। और जब आप उस चीज़ को तोड़ दोगे ना, यू गोइंग टू फाइंड योर पीपल। You know, you're going to find the people who resonate with you emotionally, who resonate with you physically। कहीं ना कहीं आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे। अब हम लोग कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्पेशली जब फेस्टिव सीजन्स आते हैं ना, तो तब ये थोड़ा अकेलापन ज़्यादा, वैसे नॉर्मल डेज पे नहीं लगता, बट जब फेस्टिव सीजन आता है, जब छुट्टियाँ होती हैं, जब आपको थोड़ा रेस्ट करने को मिलता है, जब आपको चुपचाप बैठने को मिलता है, तब आपको ये ये रिगर्गिटेटिंग फीलिंग होती है। You feel the sternal pain. So that is what it is, right? Cards, please clarify the justice that came here. Oh my god, maybe also not. Okay, please clarify the Three of Cups.
and please clarify the judgment. जैसे कि मैंने बोला यू गोना फाइंड योर सोल फैमिली, तो कहीं न कहीं आपकी ये काफ़ी एक होमली फीलिंग सोल फैमिली को ही रिज़ेम्बल करता भी है ये कार्ड। तो कहीं न कहीं जो 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है वो बताती है कि येस यू आर गोइंग टू फाइंड द सोल फैमिली ऑफ योर्स। येस यू आर गोइंग टू फाइंड द पीपल हू विल बेसिकली गिव एंड टेक की एनर्जी है। बेसिकली आप जिनके लिए करोगे और आपको वो रिटर्न में मिलेगा। कहीं न कहीं आपको अभी आपके पास बहुत टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जिनको एनर्जी वैम्पायर कह सकते हैं। तो आपको लगता है कि यार मैं इनके एक कॉल पे ये चीज़ कर देता हूँ, लेकिन मुझे इनको 50 बार बोलना पड़ता है और उसके बाद भी मेरा काम नहीं होता। ये मुझसे बोलते हैं कि मेरा ये ले आओ, मेरा वो काम कर दो या मेरा वहाँ पे नाम लिख देना या मेरी प्रॉक्सीज़ लगा देना। लेकिन मैं इन लोग को बोलता हूँ कि मेरी प्रॉक्सीज़ लगाना मेरी लगती नहीं है कभी। तो कहीं न कहीं आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप 100% दे रहे हो, लेकिन आपको 1% भी नहीं मिल रहा है वापस। तो यूनिवर्स वांट टू से डोंट वरी, यू गोना फाइंड योर पीपल हू विल बी योर सोल फैमिली टू यू। यू गोना फाइंड अ पीपल हू विल रेजोनेट विथ यू। इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी होगी। अगर आप जिनके लिए 50 करोगे तो वो बदले में आपको 50 देंगे। आप जिनके लिए 2 करोगे वो बदले में 2 देंगे। आपको इनकम्प्लीट एम्प्टी फील नहीं होगा, इक्वल एनर्जी होगी। और ये जो सोल फैमिली है ये आपकी तरफ आएगी। लेकिन कब आएगी? ये तब आएगी जब आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर दोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अगर ये विल आ रही है, डिजायर आ रही है दैट आई वांट टू चेंज द सराउंडिंग्स, आई वांट टू चेंज द पीपल अराउंड मी। अगर आपको कहीं न कहीं ऐसी विल उठती भी है, सो ये जो विल है ये रैंडम नहीं है। इट इज़ नॉट हैपनिंग रैंडमली। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज़ यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है येस दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू ब्रेक द पैटर्न, ब्रेक फ्री फ्रॉम इट। द मोमेंट यू आर गोइंग टू ब्रेक फ्रॉम इट, जब आप एक उस तूफान को पार कर लोगे, जब कभी पैटर्न ब्रेक होता है तो वो जो पूरा साइकिल होता है, जो पूरा ड्यूरेशन होता है उस चीज़ का, वो बहुत ही पेनफुल, बहुत ही एस्टोनिशिंग और बहुत ही ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग होता है। बिकॉज इट इज़ सो टफ। कभी कभी वो टफ होती है वो चीज़ कि भाई वो चीज़ हो ही नहीं पा रही हमसे। हम चाहते हैं कि हमारे अराउंड जो चीज़ है वो सेम रहे, आज हंसे कल भी हंसे परसों भी हंसे नरसों भी हंसे, हम कभी रोए नहीं। राइट, बट ऐसा नहीं होता है। नथिंग इज कॉन्स्टेंट, ओनली कॉन्स्टेंट इज योर हार्ट बीट व्हेन यू डाई। that's a fact and the harsh reality of this life. You need to accept it. तो चेंज करते रहो। आप जब कभी भी एक चीज़ में फंस जाओगे ना तो वो चीज़ मूव नहीं करेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, लेकिन कब? जब आप अपने पैटर्न से ब्रेक फ्री कर जाओगे तब आपके पास खुद आपकी सोल फैमिली आएगी। ओके, नाउ वी विल सी फॉर द फाइनल आउटकम। Okay. And clarify. Wheel of Fortune, the outcome with the Six of Wands। तो वही है कि आपका वक्त बदल रहा है और आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको यू you नो know, हम लोग को ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है? हम लोग की ज़िंदगी में ये चाहिए होता है कि हम जिनको अपना बोलें, हम जिनको बोले कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए है, मेरा दोस्त है, वो हमें भरी सभा में कोई हमारी ताली बजाए ना बजाए, पर हमारी आँखें उसी के पास जाएँगी। विराट कोहली जब सिक्सर मारता है, 4 मारता है, तो उसकी आँखें अनुष्का की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो जानता है कि मैं अगर हारा भी, तो there's somebody out there who is going to you know help me, who is somebody out there who is going to say you will do good next time, you are an amazing person, it's just not your time। हमें कोई ये चाहिए, हमें कोई ये नहीं चाहिए कि कोई हमें हमारी खामियां बताए, बिकॉज हमें खामियां बताने के लिए तो पूरी दुनिया है ही। राइट, हम वर्क प्लेस पर जाते हैं, हम काम करने जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे हज़ार लोग हैं जो हमें हमारी कमियां बताने के लिए बैठे, हमने टीचर रख रखे हैं जो हमें हमारी कमियां बताएंगे। पर अपना कौन होता है जो हमें हमें हमारी क्वालिटीज़ बताकर हमें अपलिफ्ट करे, हमारा सपोर्ट सिस्टम बने। एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वॉन्ट्स दैट। राइट, तो कहीं ना कहीं वही आपको मिलने वाला है। दिस कार्ड डजंट शो विक्ट्री। विक्ट्री सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट नहीं है, वो भी है, बट इसका ये एक्सपेक्ट भी है कि अब आप लाइफ में हारना जीतना नहीं,
अब आप लाइफ जियोगे, आप लाइक अ किंग, यू नो लिव योर लाइफ किंग साइज। और यही आपका वक्त बदल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अराउंड जो लोग थे वो आपको शाइन नहीं करने देते थे, आपके ऊपर गैल्वेनाइजेशन बेसिकली एक परत चढ़ा देते थे। वो परत थी इन कॉन्फिडेंस की, अनकॉन्फिडेंस की, आपको फियरफुल बनाने की, आपको आपकी बुराई करने की। भाई मुझे मेरी बुराई पता है, मेरे पास मेरी दुनिया है, लेकिन आप मेरे दोस्त क्यों हो या आप मेरे एक रिश्ते में क्यों हो? क्योंकि आप मुझे हेल्प करोगे, मुझे मेरी खामियां नहीं, मेरी खूबियाँ बताने में, जिससे कि मेरी खामियाँ कभी वो सरफेस लेवल पे आए ही ना। सो कहीं न कहीं यू आर गोना फाइंड दैट पीपल, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, वेरी पावरफुल मैसेज। जस्ट चेंज द एटीट्यूड एंड जस्ट हैव द विल पावर। तो क्योंकि पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, जस्ट हैव द विल पावर टू एक्चुअली एम्ब्रेस द चेंज। डोंट रेसिस्ट, आपको कुछ नहीं करना, पता है इसके लिए कुछ भी एक्सरसाइज नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ है, यू हैव टू एम्ब्रेस द चेंज। द मोमेंट यू आर गोइंग टू एम्ब्रेस द चेंज इज द टाइम वे यू गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो या, दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी लाइफ चेंजिंग गाइडेंस फॉर ऑल द पीपल हु कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हर उस इंसान के साथ जो अपनी लाइफ में स्टक है। एंड डोंट फॉरगेट टू टाइप 777 द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे लगे कि कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स एंड कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपने इस रीडिंग के अपनी लाइफ में इनकलकेट करे हैं। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरिओम तत्सत।